आज के आनंद की प्रकृति के वातावरण में बैठ कर के राहतगढ़ की इस बीना नदी के सुरम्य तट पर बैठ कर के आज का जो मौसम है मानो ऐसा ही मौसम है जैसा भगवान के समवसरण में पूरा मौसम होता है। तीर्थंकर प्रभु की जब दिव्य ध्वनि खिरती है तो भूख प्यास सब शांत हो जाती है। जो व्यक्ति दुखी रहता है उसके दुख भी दूर हो जाते हैं। शारीरिक परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। लंगड़े व्यक्ति को पैर मिल जाते हैं, अंधों को आंखें मिल जाती हैं और बहरों को कान मिल जाते हैं। गरीब व्यक्ति अमीर हो जाता है, मानसिक रोगी व्यक्ति भी सुखी हो जाता है। तो मान कर के चलना, यह भूमि भी कोई साधारण भूमि नहीं है। इस भूमि पर बैठकर के भी कई मुनिराज ऐसे होंगे जिन्होंने सिद्धत्व को पाया होगा। ये सिद्ध भूमि की भांति ढाई द्वीप में आचार्य भगवान कहते हमेशा, ढाई द्वीप में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां से सिद्ध ना हुए हों। जिस भूमि पर आप बैठे हो, जिस नदी तट पर आप बैठे हो ना, यह भी एक सिद्ध भूमि ही है। यहाँ से 7 राजू ऊपर प्रमाण कितने सिद्ध हो गए हैं? तो अनंतानंत सिद्ध हो गए हैं। कई मुनिराजों ने बैठ कर के यहाँ तपस्या की है। तो आज ऐसे भाव भाना यहाँ बैठ कर के हम भी अपने आप को संभाल सके। जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज एक बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं आपको। वॉच यूर सेल्फ। क्या कहा हमने? वॉच यूर सेल्फ। वॉच की स्पेलिंग क्या होती है? WATCH। वॉच यूर वर्ड्स, वॉच यूर एक्शन, वॉच यूर थॉट्स, watch your character and company, and watch your habits. W stands for words, A stands for actions, T stands for thoughts, C stands for company and character, and H stands for habit. आचार्य भगवान हमेशा एक शब्द का प्रयोग करते थे। जब भी आचार्य भगवान के पास दर्शन करने जाते तो आचार्य भगवान क्या कहते थे? देखो, है ना। आप लोग निवेदन करने जाते थे तो आचार्य भगवान के क्या कहते थे? देखो। देखो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉच। अर्थात जो देखना शुरू कर देता है वह विकल्पों से मुक्त हो जाता है। जो जितना जुड़ता है वह उतना ही दुखी हो जाता है। जो जितना दूर होकर के सिर्फ देखता है, तो वॉचर बनना सीखें, सीयर बनना सीखें, एंड नोअर बनना सीखें। वन शुड वॉच एंड नो। वह देखे और जाने, जुड़े ना, चिपके ना। जैसे ही हम चिपकते हैं वहीं से परेशानी और प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अग्नि यदि दूर लगी हो तो वह अग्नि क्या हमें जलाती है? आचार्य शांति सागर महाराज जी हमेशा ये उदाहरण देते थे। जब उनसे पूछा जाता था कि आपके शरीर में आप कुछ जब साधना करते थे तो इतने सारे उपसर्ग होते थे, उनके जीवन काल में बहुत सारे उपसर्ग हुए।
कई कीड़े मकोड़े ने उनके शरीर को काट काट करके रक्त की धारा बहा दी। सर्प उनके गर्दन में आकर के बैठ गया, सिंह उनके सामने बैठे रहा, एक पागल व्यक्ति लकड़ी से उन्हें मारते रहा, कील आगे लगी थी, चोट पहुंचते रही, शरीर से खून बहते रहा, फिर भी वह अपने सामायिक से नहीं डिगे, उसी ध्यान में अडिग बने रहे। जब सामायिक पूरी हो गई, उनके लहू लुहान शरीर को देखा तो श्रावक आकर के बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा भीषण उपसर्ग आपके ऊपर होते रहा, पशुकृत उपसर्ग होते रहा, चींटियों-कृत उपसर्ग होते रहा, मनुष्यकृत उपसर्ग होते रहा, शरीर में पीड़ा होते रही, फिर भी आप निर्विकल्प होकर के कैसे बैठे रहे? तो जानते उन्होंने क्या जवाब दिया? जब घर में महिलाएं चूल्हे में रोटी बनाती है और चूल्हे में अग्नि जलती है तो शरीर को चोट पहुंचती है। क्यों? आपका शरीर भी जलता है जब गैस की अग्नि जलती है, जलता है आपका शरीर। चूल्हे में लकड़ी जलती है तो आपका शरीर जलता है। क्यों नहीं जलता है? क्यों नहीं जलता है आपका शरीर? क्योंकि अग्नि दूर होती है और आप दूर होते हैं। तो ऐसे ही शरीर में उपसर्ग हो रहे थे तो शरीर तो मुझसे दूर था और मैं उससे दूर था। अर्थात जो भेद विज्ञान की दृष्टि अपने भीतर पैदा कर लेता है उसे कोई कष्ट नहीं होता है। यानी अपने को अपने से दूर रखते हुए जो देखना सीख लेता है वह व्यक्ति बहुत आनंद में रहता है। जो वॉच करने वाला हो जाता है उसके भीतर साक्षी भाव प्रकट हो जाता है। वॉच करने का अर्थ देखना होता है, लेकिन इन आंखों से हमेशा हमने नदी देखी है, पर्वत देखे हैं, वर्षा देखी है, बाहर की हरियाली देखी है। इन आंखों से यदि वॉच नहीं किया है तो जानते हो किसे नहीं वॉच किया है? किसे नहीं देखा है? हाँ, यदि हमने नहीं देखा है तो अपने आप को नहीं देखा है। नहीं देखा है तो अपने वर्ड्स को नहीं देखा है। नहीं देखा है तो अपनी एक्टिविटीज, अपनी एक्शंस, अपनी क्रियाओं को नहीं देखा है। नहीं देखा है तो अपने थॉट्स को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है। नहीं देखा है तो अपनी कंपनी मतलब आपकी संगति, अपने कैरेक्टर यानी चरित्र को नहीं देखा है। और नहीं देखा है तो अपने हैबिट्स यानी आदतों को नहीं देखा है। जो व्यक्ति दूसरों को देखना छोड़ करके अपने शब्दों को देखना शुरू कर देता है वह व्यक्ति कभी गलत व्यवहार नहीं करेगा। जो व्यक्ति सिर्फ अपनी एक्टिविटीज को ही देखना शुरू कर देता है वह उसकी सारी क्रियाएं जो हैं सुव्यवस्थित हो जाएंगी। जो व्यक्ति अपने थॉट्स यानी विचारों को देखना शुरू कर देता है, अपने विचारों को पढ़ना शुरू कर देता है, उसके मन में बुरे विचार नहीं पैदा होंगे। यदि हो भी रहे तो तुरंत वो सुधार लेगा। और जो अपनी संगति को परखना सीख लेता है वह बुरी संगति से अपने आप को तुरंत बचा लेता है। और जो अपनी आदतों को परखता है, देखता है, निरखता है, वो बुरी आदतों से ऊपर उठा लेता है। तो जीवन में यदि सुखी बनना है, निर्विकल्प होना है, टेंशन फ्री होना है तो हमें किसे देखना होगा? अपने आप को। कितने लोग अपने आप को देखते हैं? बताओ। अपने चेहरे को आप लोग कैसे देखते हो? बताओ। देखते हो अपने? सभी लोग अपने चेहरे को देखते हैं? सभी लोग देखते हैं? रोज देखते हैं? नहीं, दिन में कितने बार? रोज नहीं, दिन में कितने बार देखते हैं? बताओ। एक ही बार देखते? यहां भी आ रहे होंगे तो देख करके आए होंगे अपने चेहरे को, संवार करके आए होंगे अपने आप को, नहीं देख करके आए।
अपने चेहरे को दिन में कितने बार व्यक्ति देखता है बताइए? एक बार नहीं, दो बार भी नहीं। सबके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है ना, और उसमें कैमरा भी है, टच स्क्रीन वाला, एंड्रॉइड वाला है, तो उसमें कैमरे हैं। कौन सा कैमरा है? फ्रंट कैमरा है कि रियर कैमरा? कौन से कैमरे का ज्यादा उपयोग करते हैं आप लोग? फ्रंट कैमरे का ज्यादा उपयोग करते हो कि नहीं? नहीं करते। पहले की बात चले गई, पहले महिलाएं आईना रखती थी अपने पास, छोटा सा दर्पण रखती थी ना अपने बैग में, छोटा सा आईना रखते थे, जैसे समय मिलता था तो देख लेते थे। अब क्या है, अब तो पता ही नहीं चलता वो बात कर रहे हैं कि अपने आप को देख रहे हैं। किसे देखते हो? अपने आप को देखते हो। मोबाइल में उस फ्रंट कैमरे से किसे देखते हो बताइए? किसे देखते हो? अपने आप को कि अपने चेहरे को? चेहरे को। तो चेहरा सो आप हो। आपकी पहचान क्या है? आपका चेहरा आपकी पहचान है कि आपकी क्वालिटीज आपकी पहचान है? दुनिया आपको आपके चेहरे से एक्सेप्ट करेगी, पसंद करेगी, कि आपकी क्वालिटीज से पसंद करेगी? हाँ, पहला इंप्रेशन चेहरे से आएगा, नो डाउट। इंट्रोडक्शन के लिए चेहरे की आवश्यकता है, लेकिन जब पसंद की बात आती है, लाइकिंग की बात आती है, जितनी सासू हैं उनसे पूछ रहे हैं, बहू सुंदर बहुत है और गुण उसमें कुछ भी ना हो, क्या करोगे? पसंद कर लोगे? हाँ, बताओ। नहीं, देखने में बहुत अच्छी है लेकिन काम धाम की है ही नहीं बिल्कुल। आपकी इज्जत नहीं करती है, मान सम्मान नहीं करती है, धार्मिक वृत्ति वाली नहीं है, हमेशा लड़ने भिड़ने वाली है, हमेशा उसके वर्ड्स कैसे होते हैं? तेज तर्रार एकदम। वो अपने वर्ड्स को कभी वॉच नहीं करती है, अपने शब्दों को कभी नहीं देखती है, वो अपनी एक्शंस को कभी नहीं देखती है, अपनी क्रियाओं को नहीं देखती, क्या कर रही है, कब कर रही है, कैसे कर रही है। वो बहू जो अपने थॉट्स को कभी नहीं देखती है, यदवा तदवा इधर उधर की सोचते रहती है। और वो बहू जो हमेशा किटी पार्टी में ही रहती है, उसकी कंपनी कैसी है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, बाहर घूमने वाले, और आदतें भगवानी मालिक है। तो उसे पसंद कर लोगे? ये चेहरा बहुत अच्छा है, लेकिन जो स्वयं को वॉच नहीं कर रही है, वॉच में सब कुछ लगा लेना, शब्द भी आ जाएंगे, विचार भी आ जाएंगी, क्रियाएं भी आ जाएंगी, संगति भी आ जाएंगी और आदतें भी आ जाएंगी। तो आप लोग अपने चेहरे को देखते हो कि अपने गुणों को देखते हो? सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं। क्यों? किसे देखते हो? चेहरे। क्या चेहरे ही आप हो? तो आप कौन हो? दुनिया आपको पसंद चेहरे से करेगी। हाँ, जब लड़की देखने जाते तो पहले तो चेहरा ही देखा जाता है, ये बात अलग है। लड़का देखने जाते तो चेहरा ही देखा जाता है, लेकिन जिंदगी चेहरे से नहीं बिताई जाती है, जिंदगी व्यवहार से बनती है ना? आप किसे पसंद करोगे, फेस की क्वालिटीज? कहता व्यक्ति भी यही है कि मैं क्वालिटी पसंद करूंगा, लेकिन भागता फेस की हो रही है। ऐसे ही नहीं है। होना क्या चाहिए? यदि अपने आप को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने आप को देखना सीखो। अब चेहरे को देखने के लिए आपके पास एक आईना है, मोबाइल है। अपने को देखने के लिए आपके पास क्या है बताइए? अपने गुणों को देखने के लिए आपके पास कौन सा दर्पण है? कोई है दर्पण?
नहीं, यदि मन अपना ही होता तो दर्पण का काम अच्छा कर लेता। दूसरे दर्पण की हमें आवश्यकता होती है, एक गुरु रूपी दर्पण की हमें आवश्यकता होती है। वह दर्पण आपके फेस को दिखा देता है। और प्रभु और गुरु, वैसे भगवान को भी दर्पण कहते हैं। कल आपसे कहा था, दोपहर की क्लास में कहा था ना, भगवान का एक नाम आदर्श है। आदर्श का अर्थ होता है दर्पण, और आदर्श का दूसरा अर्थ होता है आइडियल। आइडियल भी बोलते हैं ना, आइडियल पर्सन, आदर्श व्यक्ति, रोल मॉडल, हमारे जीवन का प्रेरणा स्रोत व्यक्ति। तो यदि दर्पण से आप चेहरा देख लेते हो तो उस आदर्श को देख करके आप अपने क्वालिटीज देख लेते हो। कितने लोगों के पास आदर्श है, अब पूछना चाह रहे हैं। कितने लोगों की लाइफ में आदर्श है, कितने लोगों ने जीवन में आदर्श को खोजा है। नहीं, बाहर वाला तो आदर्श खोज लिया आपने, सबके पास, सबके पॉकेट में होगा अभी, सबके मोबाइल में है ना, सबके पास मोबाइल है अभी, तो वो तो है। अपनी लाइफ के लिए आदर्श कितने लोगों के पास है? जिस आदर्श के पास जाकर, जिस आइडियल व्यक्ति के पास जाकर, जिस रोल मॉडल के पास जाकर के आप अपने गुणों को उद्घाटित कर सकते हैं, आप अपनी पहचान जो है अच्छी बना सकते हैं, आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। बताइए यहाँ पे कितने लोगों के पास आदर्श है कोई आदर्श जीवन में? जिस आदर्श के पास जाकर के आप अपनी सफाई कर सकते हैं। आदर्श का काम क्या होता है? दर्पण का काम क्या होता है? चेहरा दिखाना कि चेहरे में लगी कालिख को दिखाना? बताइए, आपका फेस तो वैसे ही है, तो आपका मेन फोकस फेस पर रहता है कि फेस पे लगे हुए दाग पे रहता है? पसीना तो नहीं आ रहा है, दाग तो नहीं है, बाल अस्त व्यस्त तो नहीं होता है? क्या देखते हो आप अपने चेहरे को नहीं देखते हो, चेहरे में जो कुछ भी कमी है उसे खोजते हो। ऐसी है ना? जब भी आप आईना देखते हो तो क्या देखते हो? क्योंकि चेहरा जो मिला वो वही, कहीं बाल अस्त व्यस्त तो नहीं है, बाल ठीक कर लेते हो, अथवा कुछ गंदगी लगी है तो उससे पोंछने की कोशिश करते हो, यही करते हो ना? तो दर्पण को देख करके व्यक्ति अपने चेहरे की कमियों को देखता है, समझना। ऐसे ही आदर्श के पास जाकर के वो व्यक्ति अपनी कमियों को खोजता है। तो आदर्श कौन होगा आपके लाइफ में, आप बता सकते हो? गुरु। तो कितने लोगों के जीवन में आदर्श रूपी गुरु हैं? यहाँ पे राहतगढ़ में कितने लोगों ने अपने जीवन में गुरु बनाया? नहीं, गुरु की जय बोलने से गुरु नहीं होते हैं। आप लोग आचार्य की जय बोलते थे, सभी लोग बोलते हैं आचार्य गुरु और विद्यासागर महाराज जी की जय। तो आचार्य आपके गुरु हैं? नहीं, वो आचार्य है। गुरु और आचार्य में बहुत अंतर होता है। जब आप आचार्य श्री की जय बोलते हैं तो आप नमो आयरी आड़म इस पद को कहते हैं, ध्यान से सुनना। जब भी आप आचार्य गुरु और विद्यासागर महाराज जी की पूजा कर रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं, जयकारा बोल रहे हैं, तो किसे नमोस्तु करते हैं? नमो आयरी आड़म इस पद को। आचार्य अलग होते हैं और गुरु अलग होते हैं। अथवा आप किसी साधु को नमोस्तु कर रहे हैं तो नमो लोए सव्य साहुड़म, इस पद को नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन नॉट नेसेसरी जिन्हें आप नमस्कार कर रहे हैं, जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, वो गुरु हो ही जाए। गुरु और आचार्यों में, गुरु और साधु में बहुत अंतर होता है। अंतर होता है कि नहीं? आचार्यों की पूजा की जाती है, लेकिन गुरु से मार्गदर्शन लिया जाता है, गुरु के प्रति समर्पित हुआ जाता है, गुरु से सब कुछ शेयर किया जाता है, गुरु से प्रायश्चित लिया जाता है,
गुरु से शिक्षा ली जाती है, गुरु से दीक्षा ली जाती है, गुरु से प्रेरणा मिलती है, गुरु से दिग्दर्शन मिलता है। गुरु हमें ऊपर उठाता है, गुरु हमें गिरने से बचाता है, गुरु हमें संभालता है, गुरु हमारे संसार को सीमित कर देता है, गुरु हमें मोक्ष तक लेकर के जाता है। ये आदर्श है। आचार परमेष्टि नहीं करेंगे। हाँ, गुरु भी आचार होंगे, लेकिन हर आचार्य गुरु हो जाए कोई नियम नहीं है। इस भारत देश में बहुत सारे आचार्य हैं, लेकिन वो आपके गुरु हो सकते हैं। हाँ, वे आचार्य पूजनीय हैं, लेकिन वो गुरु नहीं है। गुरु भी पूजनीय होते हैं, लेकिन पूजनीय के साथ साथ वो मार्गदर्शक होते हैं, वो हमें संभालने वाले होते हैं, वो हमारे मन को पढ़ने वाले होते हैं, वो हमारे मन की कमियों को दूर करने वाले होते हैं। तो बताइए कितने लोगों ने अपने जीवन में आदर्श को बनाया? यहाँ कितने लोगों की लाइफ में आदर्श है? आप लोग अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हो? कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी बहुत टेंशन रहता है, कैसे टेंशन से बचें, जिंदगी में बहुत परेशानियां रहती हैं, विकल्प बहुत उठते रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती है, डिलेमा में बहुत आ जाते हैं, संदेह बहुत पैदा होने लगता है, ये करें कि वो करें। होता है, इस मार्ग में कदम बढ़ाए कि उस मार्ग में कदम बढ़ाए, प्रश्न उठते कि नहीं जीवन में? जब जब इन प्रकार के प्रश्न हमारी लाइफ में उठने लगे तो समझना उसका समाधान देने के लिए हमें एक आदर्श रूपी गुरु की आवश्यकता है। और गुरु मिलते नहीं हैं। आचार्य तो मिल जाएंगे, गुरु को खोजा जाता है। आचार्य हमारे पास आ जाएंगे, आपके घर में भी आ जाएंगे, लेकिन गुरु के पास जाया जाता है। दोनों में बहुत अंतर है। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? गुरु बैठे बैठाए कभी नहीं मिलेंगे। गुरु के लिए एक दृष्टि चाहिए, गुरु के लिए एक समर्पण चाहिए। इतना समर्पण जो वो कहें उसे हम स्वीकार लें, बिना कोई संकल्प विकल्प के, बिना कोई क्वेश्चन मार्क के। गुरु वो होते हैं जो हमें हमसे बेहतर तरीके से जानते हैं। गुरु हमारे अंदर की बात को भी पढ़ने वाले होते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा कि डिस्ट्रैक्शन तो नहीं, इधर तो नहीं मान जा रहा? तो बताइए कितने लोगों ने अपने जीवन में गुरु बनाया? हाथ खड़े करें। अरे इतने सालों से आप गुरुओं के पास जा रहे हो, लेकिन गुरु नहीं बना पाए आज तक। और बिना गुरु के जीवन कभी शुरू होता ही नहीं, कभी शुरू नहीं हो सकता। जीवन की शुरुआत गुरु से ही होती है। तो आप लोगों ने कभी खोजा नहीं? कभी आवश्यकता नहीं लगी आपको कि सोचा ही नहीं? सब चेहरे देखने में लगे रहे। सब आईने में चेहरा देखने में लगे, चेहरे को संवारने में लगे रहे। जितना चिंता आप चेहरे को संवारने की करते हो, काश अपने मन को संवारने की कर लेते तो कितना अच्छा होता। काश अपने गुणों को उद्घाटित करने की कर लेते तो कितना अच्छा होता। बताइए क्या करना है? एक यह विचार अपने मन में लाना सीखो। जीवन में हम अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, निर्विकल्प रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, तो उसका सूत्र वाच से ही होता है, लेकिन वाच तक पहुंचाने वाला गुरु होता है। क्योंकि इतनी क्षमता हमारे भीतर नहीं है, आपके भीतर, स्वयं के भीतर नहीं होती है कि व्यक्ति अपने ही शब्दों को देख ले, अपने ही एक्टिविटीज को देखना शुरू कर दे, अपने ही विचारों को न्यूट्रल होकर के सही तरीके से पढ़ना सीख ले, सही और गलत की पहचान उसे हो जाए,
इतनी क्षमता होती तो आपकी कंपनी, आपकी संगति गलत कभी होती ही नहीं और आपकी आदतें बुरी होती ही नहीं। व्यक्ति के भीतर, स्वयं के भीतर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो अपने दम पर सारा का सारा निर्णय ले सके, पहचान सके, परख सके, अपने अवगुणों और गुणों को देख सके। है आप लोगों के भीतर इतनी शक्ति, क्षमता है? फिर भी नहीं लगा आप लोगों को कि आपके जीवन में कोई गुरु होना चाहिए? क्यों नहीं लगा? अच्छा, किसी ने बताया नहीं होगा आज तक? ऐसा नहीं समझाया किसी ने? बताइए तो सही। हाँ, न सोचा न किसी ने समझाया। अरे यहाँ के लोग तो बड़ी धार्मिक है, हमने तो सुना। हाँ, गुरु हमारे इष्ट होते हैं, गुरु हमारे दिग्दर्शक होते हैं, गुरु हमारी कमियां को निकालने वाले होते हैं, गुरु हमारे गुणों को बढ़ाने वाले होते हैं। गुरु से प्रभावित होना वो अलग चीज हो गई। वो तो आप उन परमेष्टि की पूजा कर रहे हो। नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सव्य साउडम, वे सारे पूजनीय हैं, लेकिन वे पूजनीय होते हुए गुरु हो जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि गुरु और परमेष्टि में बहुत अंतर होता है। अंतर समझने की कोशिश करो। स्वरूप बिल्कुल वैसा ही रहेगा, स्वरूप में कोई अंतर नहीं रहेगा, उनके बाहरी स्वरूप वैसा ही रहेगा। और हमें भी लगता भी है कि हम गुरु की पूजा कर रहे हैं। सबको ही लगता ना, जब आचार्य की पूजा करते तो किसकी पूजा कर रहे हैं? गुरु की पूजा कर रहे हैं। नहीं, हम गुरु की पूजा नहीं करते, आप आचार्य की पूजा करते हैं। आचार्य और गुरु में बहुत अंतर है। जब हम गुरु बना लेते हैं तो गुरु भी हमें स्वीकार लेते हैं। आपने आचार्य को स्वीकारा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आचार्य भगवान ने आपको स्वीकारा? बताइए, स्वीकारा? नहीं ना, तो फिर वो पूजनीय हुए। हाँ, कथनचित हो भी सकता है, जैसे एकलव्य था, एकलव्य ने गुरु को खोजा था, द्रोणाचार्य को खोजा था। द्रोणाचार्य एकलव्य को नहीं जानते थे, ये बात अलग है, लेकिन गुरु ने, एकलव्य ने चलते फिरते द्रोणाचार्य को गुरु नहीं बनाया था। एकलव्य ने किसे गुरु के रूप में स्वीकारा था? अपनी माटी की मूर्ति को बना करके, ये ही मेरे गुरु हैं। जो जीवंत गुरु ने तो उन्हें स्वीकारा ही नहीं था, एकलव्य को स्वीकारा ही नहीं था। एकलव्य ने किसके प्रति समर्पण किया था? मूर्ति बना करके, उनके चरणों में बैठ करके वह धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करता था। जब वो धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करता था, निशाना लगाना सीखता था, तो ये नहीं सोचता था कि ये मिट्टी की मूर्ति है। वही क्या सोचता था कि ये साक्षात गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, मेरी हर क्रियाओं को देख रहे हैं, मेरे हर शब्दों को सुनने वाले हैं, मेरे हर विचार को पढ़ने वाले हैं, मेरी हर संगति को पहचानने वाले हैं, मेरी हर आदत को जानने वाले हैं। इतना समर्पण एकलव्य के भीतर आ गया था। किसके प्रति? कौन से द्रोणाचार्य? वो द्रोणाचार्य नहीं जो कौरव और पांडव को शिक्षा देते थे। एकलव्य के द्रोणाचार्य कौन थे? उस जंगल में रहने वाले वृक्ष के नीचे बैठे हुए। वो जीवंत थे कि नहीं थे? कि नहीं? मिट्टी के थे। आप सबके लिए वो जीवंत नहीं थे, लेकिन एकलव्य के लिए वो जीवंत थे। अंतर समझना। दुनिया देखेगी तो मिट्टी की मूर्ति कहेगी, लेकिन एकलव्य को मिट्टी की मूर्ति नजर नहीं आती है। जब आप मंदिर जाते हैं, कौन से भगवान की मूर्ति है? पार्श्वनाथ भगवान। जीवंत हैं कि पत्थर के हैं? बताना। पार्श्वनाथ भगवान जो वेदी में बैठे हुए हैं, सफेद रंग के मार्बल के बैठे हैं, जीवंत हैं कि पत्थर के मार्बल के हैं?
सही सही बताना, कौन से पार्श्वनाथ हैं वो? मार्बल के है ना पंडित जी? मार्बल के नहीं है, सफेद रंग के पाषाण के है ना? आदिनाथ भगवान बड़े मंदिर में जीवंत हैं कि पत्थर के? गलत बात। कौन से कलर के हैं भगवान? आदिनाथ भगवान की मूर्ति कौन से कलर, कौन से भगवान कलर के हैं आदिनाथ भगवान? पार्श्वनाथ भगवान कौन से रंग के हैं? सफेद। पार्श्वनाथ भगवान का रंग सफेद तो था ही नहीं, उनका रंग कौन सा था? सांवला। तो आपको सांवले पार्श्वनाथ दिखते हैं मंदिर में? कितने लोगों को सांवले पार्श्वनाथ दिखते हैं? सबको सफेद पार्श्वनाथ दिखते हैं ना? जब सफेद पार्श्वनाथ दिख रहे हैं तो पत्थर के दिख रहे हैं, जीवंत नहीं दिख रहे। जिसे जीवंत पार्श्वनाथ दिखेंगे उसे सांवले दिखेंगे। कितने लोगों को मंदिर में सांवले पार्श्वनाथ दिखते हैं जब दर्शन करने जाते हो? बताइए हमें। किसी को नहीं दिखते ना? तो इसका मतलब है जीवंत भगवान के दर्शन नहीं करते आप पत्थर के भगवान के दर्शन करते हैं। बस यही अंतर है। एकलव्य को कभी मिट्टी के गुरु नहीं दिखते थे। सत्य यही था कि वो मिट्टी के थे। सत्य यही है कि पार्श्वनाथ सफेद है मूर्ति जो है। लेकिन एकलव्य को मिट्टी के नहीं दिखते थे, एकलव्य को साक्षात द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं ये दिखते थे। जिस दिन हमें पत्थर के पार्श्वनाथ में साक्षात पार्श्वनाथ नजर आ जाएंगे तो समझना उनको हमने भगवान के रूप में स्वीकारा है। आप लोगों ने भगवान को भी नहीं स्वीकारा, सही बता रहे हैं, कड़वा सत्य बता रहे हैं। अभी आप लोगों ने गुरु को भी नहीं स्वीकारा। अभी आचार्य की जय बोलोगे लेकिन गुरु को नहीं स्वीकारा। वो आप आचार्य परमेष्टि की जय बोल रहे हैं। तो जीवन में हमारी शुरुआत गुरु को बनाने से होती, हम ये कहना चाह रहे हैं। भले गुरु हमें जाने ना जाने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द्रोणाचार्य नहीं जानते थे कि एकलव्य धनुर्विद्या सीख रहा है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता था। हमने गुरु को स्वीकारा कि नहीं, उससे अंतर पड़ता है। तो बोलो राहतगढ़ वालों, कितने लोगों ने गुरु को स्वीकारा? कितने लोगों ने बनाया अपने जीवन में गुरु को? दो चार ही हाथ उठ रहे हैं। हद हो गई। बड़ा आश्चर्य लग रहा है। हाँ? एकलव्य से सीखो गुरु कैसे बनाए जाते हैं। एकलव्य ने गुरु को खोजा था, बैठे बिठाए नहीं मिले थे एकलव्य को, गुरु को खोजा जाता है। बैठे बिठाए तो मुनि महाराज मिल जाएंगे, है ना? राहतगढ़ में आ जाएंगे आपके। आचार्य श्री कितने बार आए थे? 4 बार आए थे। गुरु नहीं आए थे आपके जीवन में, आचार्य श्री आए थे, है ना? आचार्य श्री आए थे ना, गुरु जी नहीं आए थे ना आप लोगों के? नहीं, गुरु नहीं आए थे, आचार्य श्री आए थे, गुरु नहीं आए थे। यदि गुरु आते तो आप कहते कि नहीं हमारे गुरु आए थे आचार्य, आप कहते हैं आचार्य श्री आए थे। नहीं, हाँ, आचार्य श्री गुरु हो सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ी गुरु माना उन्हें, आपने आचार्य श्री माना है। गुरु मान लेते तो समर्पण आ जाता, गुरु मान लेते तो स्वीकारता आ जाती, गुरु मान लेते तो हमारे अवगुण दूर हो जाते, गुरु मान लेते तो हम अपने आप को देखने वाले हो जाते, गुरु मान लेते तो वॉच वाली स्थिति हमारे भीतर भी आ जाते कि नहीं? तो क्या करना है? हम फिर कह रहे हैं अपने भीतर इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने आप को वॉच कर सकें। ना शब्दों को वॉच कर पाते हैं, ना एक्शन को वॉच कर पाते हैं, ना थॉट्स को वॉच कर पाते, ना कंपनी, ना हैबिट्स को वॉच कर पाते। कितने लोगों की गंदी आदतें हैं, खराब आदतें हैं कि नहीं? खराब आदतें कुछ तो इसका मतलब देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, गुरु यदि होंगे तो वो बता देंगे कि ये खराब है, इसे बदलना है, ये ठीक नहीं है, इसे छोड़ना है जीवन को ऊपर उठाने के लिए। गुरु तुरंत बता देंगे आपकी कंपनी, आपकी संगति ठीक नहीं है, उसे बदल दो। संगति बदलते ही आपकी गति बदल जाएगी। गुरु होंगे तो बता देंगे। आपके शब्द का प्रयोग जो होता है ना, अच्छा नहीं होता है, बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग करते अपने जीवन में। अपने शब्दों को सुधारो। जिनसे आप बोलते हो अच्छे ढंग से नहीं बोलते हैं, बोलने का लहजा सुधारो।
जिन शब्दों का आप चुनाव करते हैं वो शब्द ठीक नहीं है, उन शब्दों को व्यवस्थित करो। गुरु इस प्रकार से समझाने वाले होते हैं। गुरु हमारे शरीर की हर क्रिया को बता देंगे, और तो और गुरु हमारे विचारों को भी पढ़ लेते हैं। हम क्या सोच रहे हैं ना, गुरु वो भी अंदाजा लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि शिष्य क्या सोच रहा है। उसके फेस को देख करके अंदाजा लगा लेते हैं। कहा जाता है ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट। व्यक्ति का चेहरा उसके हृदय की एक सांकेतिक सूची है। व्यक्ति के चेहरा उसके हृदय के भावों को बताने वाला एक माध्यम है। तो गुरु हमारे चेहरे को देख करके हमारे मन में क्या चल रहा है, उन परिणामों को भी पढ़ लेते हैं। पढ़ तो थोड़े बहुत आप भी लेते होंगे, लेकिन अपने आप को बचा नहीं पाते। हाँ, तो कितने लोगों ने आदर्श बनाया है, आदर्श खोजा है। आवश्यकता नहीं लगती आप लोगों को। हाँ, 2 लोग होते हैं जिन्हें आवश्यकता नहीं होती है। जो एकदम टॉप में पहुंच जाते हैं, जो स्वयंभू होते हैं, उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। तीर्थंकर जो होते हैं ना, वो कभी गुरु नहीं बनाते, वो स्वयंभू होते हैं, स्वयं दीक्षित हो जाते हैं। उन्हें किसी गुरु के पास जाकर के दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती। वो इतने कैपेबल होते हैं, जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। दीक्षा लेते ही 4था ज्ञान उन्हें प्रकट हो जाता है। स्वयं इतने क्षमतावान होते हैं, तो उन्हें आवश्यकता नहीं। और दूसरे वे होते हैं जो कभी सोचते ही नहीं, अज्ञानी लोग। आप कौन सी कैटेगरी के हो? स्वयंभू हो? स्वयंभू हो? तीर्थंकर की भांति हो? नहीं, स्वयंभू तो कोई होता ही नहीं, अभी तो है ही नहीं। सोचिए, चेहरे को देखने की चिंता है। एक बार नहीं, दिन में कई बार देखते हो, लेकिन मन को देखने की चिंता है कितने लोगों को है। तो उस आदर्श को खोजो। उस आदर्श के पास जाते ही ना सब कुछ क्रिस्टल क्लियर नजर आने लगेगा। हमारा ध्यान उस ओर जाने लगेगा जो नहीं जाता है। हम नहीं पकड़ पाएंगे अपने शब्द को। वो आदर्श हमें बतला देगा कि ये गलत है, ये सही है। फिर वो शब्द की क्रिया हो, वचन की हो, मन की हो, काय की हो, कोई भी क्यों ना हो, स्वयं से हो रही है अथवा दूसरों के द्वारा हो रही है, दूसरों की संगति में हो रही है, एक संस्कार बन चुके हैं, आदत बन चुके हैं, उस रूप में हो रहे हैं। तो क्या करना है? कुछ करना है, नहीं करना है? कितने लोग अपने जीवन में उस आदर्श को खोज लेंगे? अब सोचना तो प्रारंभ करो। कितने लोग करेंगे आदर्श को खोजने की शुरुआत? ये विचार तो लाओ। नहीं, उनके बिना हमारा कल्याण कभी नहीं होगा। ये प्रश्न उस दिन में हमने आपसे कहा था, ये प्रश्न एक प्रश्न उठाना सीखो अपने जीवन में। वो प्रश्न हमारे भीतर का होना चाहिए, वो जिज्ञासा हमारी भीतर की होना चाहिए। ये जिज्ञासा पैदा हो कि नहीं, जब तक हमारे जीवन में वो आदर्श ना मिले हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। बस ये जिज्ञासा पैदा होते ही अब आपकी खोज शुरू हो जाएगी। खोजो आप, जहां आप जाना चाहते जाओ, जिनसे मिलना चाहते हैं, जिन आचार्य भगवान के, जिन साधु के पास जाना चाहते जाओ, और उन साधु के दर्शन करके, आचार्यों के दर्शन करके विचार करो, ये आचार्य तक है सीमित है कि मेरे गुरु लायक भी हैं? ये मुनि महाराज के रूप में ही सीमित रहेंगे, ठीक है, कि मेरे गुरु लायक भी हैं? यदि आपको लगे, आपका विश्वास इतना हो जाए कि नहीं ये तो सही है, इनके चरणों में यदि मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा तो मेरा जीवन सुंदर बन जाएगा। कर सकता? हाँ? फिर यदि आपकी लाइफ में कुछ टेंशन भी आ रहा हो ना, तो टेंशन से ऊपर उठने का रास्ता वो आपको दिखा देंगे।
कोई विकल्प भी पैदा हो रहा है तो विकल्प से कैसे मुक्त होना, वो रास्ता आपको बड़े अच्छे से बता देंगे। आपकी समस्या कोई भी क्यों ना हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, वैचारिक हो, सामाजिक हो, आप डिप्रेशन में भी आ रहे हो, किसी भी बात को लेकर के आपको अच्छा नहीं लग रहा है, संसार नहीं रुच रहा है, इधर उधर की फीलिंग्स आपके भीतर पैदा हो रही हैं, ऐसे वैसे भाव आपके भीतर पैदा हो रहे हैं, तो आपको संभाल लेंगे। उनके पास जाकर के सब निवेदन कर देना, क्योंकि एक आदर्श हो मिल जाता है ना, तो उस आदर्श के समक्ष फिर कुछ भी नहीं छिपता। आदर्श हमें सब कुछ बता देता है। ये बाहर का आईना तो सिर्फ बाहर के फेस को बताएगा, लेकिन गुरु रूपी आदर्श हमारे अंतरंग को भी बता देंगे, जो दिखता नहीं है, जो देखा जाता है। कठिन तो नहीं हो रही बात? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? हमें बड़ा आश्चर्य लगता है जब हम देखते हैं अधिकांश लोगों को, वे देव गुरु शास्त्र की पूजा करते हैं और रोज करते हैं। रोज करते हैं? रोज करते हो? लेकिन अधिकांश लोग एक भ्रम में जीते हैं। तो पूजा तो आचार्य की करते हैं, लेकिन मान लेते हम गुरु की पूजा कर रहे हैं। बहुत बड़े भ्रम है उनको, क्योंकि स्वरूप बाहर से दोनों का एक ही जैसी रहेगा। गुरु का स्वरूप वैसे ही रहेगा जो शास्त्रों में लिखा है, जो पूजा की पंक्तियों में लिखा, स्वरूप वैसा ही है। स्वरूप एक जैसा होते हुए भी वो हमारे लिए गुरु नहीं है। तो हमारा गुरु होना चाहिए, उसकी पूजा जो है हमें कल्याण कराने वाली होगी, हमारा इष्ट गुरु। हाँ, देवगुरु शास्त्र की सामान्य पूजा करोगे तो पुण्य बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन जिस कल्याण की हम बात कर रहे हैं, जिस उत्थान की हम बात कर रहे हैं, वो आचार्य से नहीं होगा, वो गुरु से होगा। अंतर समझ रहा है दोनों में? नहीं, कंफ्यूज नहीं हो जाना। कई लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा होगा। कंफ्यूजन हो रहा है? बोले गुरु और आचार्य में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताओ, ये कोई बता सकता है? अब बता सकता है अंतर? गुरु और आचार्य में क्या अंतर है? है अंतर? क्या अंतर हुआ बताइए, क्या अंतर हुआ? हाँ हाँ, आचार्य भी तो शिक्षा दीक्षा देते हैं। आचार्य भी शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, और गुरु भी देते हैं। फिर अंतर क्या हुआ? आचार्य सामान्य हैं, गुरु विशेष हैं। आचार्य सबके होते हैं, गुरु हमारे होते हैं। आचार्य सबके लिए सामान्य उपदेश देंगे, लेकिन जो गुरु हैं वो विशेष रूप से प्रायश्चित उसे देंगे। हम ना भी कहें होते हैं। गुरु स्वयं उस मां की भांति होते हैं जो भूखी रहती है लेकिन उस बेटे को खिलाती पिलाती है। स्वयं जागते रहेगी लेकिन उसे सुला देगी। उसकी चिंता अब गुरु की चिंता हो जाती है। उस शिष्य की चिंता शिष्य की नहीं रहती। शिष्य की चिंता किसकी हो जाती? गुरु की हो जाती। जैसे बेटा है घर में, तो बेटा चिंता करता है कि माँ चिंता करती है? हाँ, बेटा चिंता करता है। बेटा तो बड़ा निश्चिंत रहता है, छोटा सा बेटा, उसे कोई चिंता ही नहीं होती है। घर में गमी हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाने के लिए है अथवा नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में पैसे हैं कि नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में कौन बीमार हो रहा है अथवा स्वयं में उसे बीमारी हो रही तो उसे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसे पड़ता है? माँ को पड़ता है ना। देखो, बीमार बेटा हो रहा है लेकिन चिंता माँ कर रही है, भूखा बेटा है लेकिन माँ सोच रही है, पैसे नहीं है वो बेटा उसमें भी खर्च कर रहा है लेकिन माँ को सब विकल्प उठ रहे हैं। तो जब गुरु आ जाते हैं जीवन में तो चिंता हमारी नहीं रहती, चिंता उस माँ की भांति गुरु की हो जाती है।
वो दिन रात वो सोचेंगे, अब शिष्य को नहीं सोचना पड़ता कभी। वो तो निश्चिंत होकर के खेलते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो यदि निश्चिंत जीवन जीना है तो अपनी चिंता गुरु को देना सीखो। बिल्कुल दी नहीं जाती चिंता। कभी बेटा बोलता नहीं कि माँ मेरी चिंता कर, बोलता है बेटा? नहीं। बेटा भी कहता है कि मुझे भोजन बना के दे, दूध ला के दे सही समय पे? नहीं कहता। माँ ही बेटे के पीछे भागते रहती, दूध लेकर के भागते रहेगी, नाश्ता लेकर के भागते रहेगी, वो आगे आगे, माँ पीछे पीछे दौड़ते रहती। ऐसे ही होता है ना, आजकल के बच्चे ही करते। बच्चा आगे आगे, वो खाता ही नहीं है, माँ है कि जबरदस्ती खिलाने भी तुली रहती है, बेटा खा ले खा ले खा ले, और वो फेंक देता है। फेंक देते हैं ना, वो खेलने के लिए चला जाता है, लेकिन माँ चिंता कर रही है, खेलने चला गया, कब आएगा कब आएगा। तो उस बेटे ने चिंता दी नहीं है, फिर भी माँ ने चिंता क्यों ले ली? क्योंकि उसका समर्पण है। माँ इस कारण चिंतित रहती है कि वो मेरा अपना है। समझना। अच्छा, कितनी माँ है पड़ोसी का बच्चा जब भूखा रहता तो चिंता करती है, उसने भोजन नहीं किया तो चिंता करती। देखो, आप भी माँ हो, पड़ोसी में भी माँ है, और उनका बेटा भूखा है तो आपको चिंता होती है? बिल्कुल नहीं। उसने भोजन नहीं किया 11-12 बजे तक, चिंता होती? नहीं होती चिंता, बिल्कुल नहीं होती चिंता। वो शाम तक भी भोजन नहीं करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस घर में, लेकिन उसकी माँ होगी तो चिंता करेगी। बस यही अंतर आचार्य और गुरु में है। गुरु हमारी माँ की भांति हो जाते हैं और आचार्य सबके होते हैं। देखना अंतर, समझना। तो जैसे ही गुरु हो बन जाएंगे, फिर वो चिंता करेंगे सही समय पे भोजन कराना है, सही समय पर स्वाध्याय कराना है, सही समय पर विकास कराना है, सही समय पर ये कार्य कराना है। तो कैसे वो चिंता करने लगती? उसे अपना मान लेती। अब गुरु हमें अपना कब मानेंगे बताओ? आचार्य हमें अपना नहीं मानेंगे, गुरु हमें अपना मानेंगे। कब अपना मानेंगे? गुरु चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि ये मेरा शिष्य है। समझना। जैसे माँ चिंता करती ना, मेरा बेटा है तो चिंता करती है, पड़ोसी के बेटे को चिंतित होती है, उसके प्रति नहीं होती। लेकिन गुरु क्यों चिंता करते हैं? क्योंकि मेरा शिष्य है। और वो मेरा शिष्य कब मानेंगे? जब हमारा समर्पण होगा तो उसे स्वीकार कर लेंगे। आप लोगों ने तो किया ही नहीं कि आचार्य श्री आपको अपना मान लें। आप लोग आचार्य श्री को अपना मानते हो, लेकिन आचार्य श्री आपको अपना मानते सामान्य रूप में मानते हैं। जैसे पड़ोसी का बेटा कभी खेलते खेलते आ जाता, आप खिला दोगे उसे कभी कभी, लेकिन रोज आने लगे तो रोज आने लगे तो क्या करोगे? अपने घर जाओ वहां पे। हाँ, यदि पड़ोसी के बेटे ने आपके प्रति वैसा समर्पण का भाव ला लिया, भले ही पड़ोसी की माँ है, लेकिन आपके बिना वो खाए ना पिए ना, तो फिर आप उसका भी ध्यान रखने लगोगे। भले ही आपकी संतान नहीं है, पड़ोसी की संतान है, लेकिन वह कुछ बच्चे होते हैं पड़ोस में ही जाकर के भोजन करते हैं। क्यों? इतनी आत्मीयता हो जाती है उससे कि वो माँ भी उसे अपना ही समझने लगती है। तो उसका समर्पण जब उसके प्रति हो जाता है तो पड़ोसी के बेटे को भी वो अपना मानने लगती है। बस यदि किसी को अपना बनाना है ना, गुरु को अपना बनाना है ना, तो कैसे बनेंगे? समर्पण से अपने बनते हैं। बस एक बार हमने समर्पण ला लिया तो सारी चिंता अब उनकी है, अब अपनी तो है ही नहीं। इतना सा काम करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो कितने लोग कर सकते हैं इस काम को? कितने लोग कर सकते हैं बताइए? कर पाओगे? आसान नहीं है। समर्पण में बहुत कुछ देना पड़ता है। एकलव्य ने अंगूठा काट के दिया था, आप लोग क्या दोगे? ठेंगा? हाँ, क्या दोगे आप लोग? यदि अंगूठा मांगा जाएगा तो आप क्या दोगे? ये दोगे?
नहीं दोगे? क्या दोगे? एकलव्य ने क्या दिया था, आप भी क्या दोगे? अंगूठा। वही दोगे ना? उसने भी अंगूठा दिया, आप भी अंगूठा दे रहे थे, दोनों में अंतर हुआ क्या? जमीन आसमान का अंतर है। वो अंगूठा काट के दे रहा था, आप ठेंगा दिखा दोगे। हमारा मन का होता तो करेंगे, नहीं तो आप टाटा बाय बाय हो गया। ऐसा नहीं, समर्पण ये नहीं। एकलव्य की भांति यदि समर्पित होना चाहते हो तो सब कुछ देने की तैयारी होती है, तब कहीं गुरु अपने होते हैं। नहीं है तो वो आचार्य भगवान है, वो भी भगवान है, आचार्य परमेष्टि है, लेकिन वो गुरु नहीं है। तो क्या समझे? तो आदर्श बना लोगे, खोज लोगे अपने जीवन में आदर्श। हाँ, तो जितने चेहरे की चिंता करते हो आईने में देखने के लिए, मोबाइल में देखने के लिए, काश अपने आप को देखने के लिए एक ऐसा आदर्श जीवन में आ जाए। वो आदर्श जो हमारे शब्द को भी देखे, वो आदर्श हमारी क्रियाओं को भी, हमारे विचारों को भी, हमारी संगति को भी, हमारी आदतों को भी देखने वाला हो जाए। फिर जीवन में हमें कुछ नहीं करना है, हमारे बदले वो करेंगे सब कुछ। फिर कल्याण होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? तो अब क्या करोगे? खोजो किसी को अपने जीवन में। अब पहचानोगे कैसे? चलो एक चीज और पूछ लेते हैं, वो हमारे गुरु लायक है कि नहीं, कैसे पहचानोगे? क्योंकि बाहर से सब एक जैसे दिखते हैं, दिखते नहीं एक जैसे, फिर कैसे पहचानोगे? आपके पास कोई पैरामीटर है? नहीं है। थर्मामीटर है जिससे अपन मेजर कर लेते हैं, टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं कितना बुखार है, थर्मामीटर से क्या बुखार नाप लेते हैं ना। तो आपके पास कोई ऐसा पैरामीटर है जिससे आप पहचान सको कि ये मेरा गुरु बनने लायक है कि नहीं है? है कोई ऐसा? फिर कैसे खोजोगे? कौन हमें बताएगा गुरु की खोज कैसे की जाती है, आदर्श की खोज कैसे की जाती है? नहीं पता। कैसे खोजोगे? आपने तो कहा लिया हम खोज लेंगे, अब हमने पूछा तो आप कहोगे कि आप तो कह रहे थे खोज लेंगे। कैसे खोजोगे? इसका तरीका हम बता देते हैं, आसान तरीका है। जिनके दर्शन करके अंदर ही अंदर ये भाव पैदा होने लगे, विश्वास जागृत होने लगे, जिनकी चर्या को देख करके, जिनकी साधना को देख करके, जिनकी कथनी करनी एक है यह देख करके, जिनके पास जाकर के ऐसा लगने लगे कि अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया है जीवन में जो मुझे बहुत अच्छे से समझ सकता है, जान सकता है, पहचान सकता है, मेरे मन की बात को भी निकाल सकता है, मेरे मन के विकल्प को शांत कर सकता है, मुझे अच्छी राह न केवल दिखा सकता है बल्कि चला भी सकता है, मुझे ऊपर उठा सकता है, मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक, भीतर से लेकर बाहर तक पूर्ण रूप से मेरे हर विचारों को, हर भावों को पढ़ने वाला है। जहां ये आश्वासन आपको मिलने लगे, यानी आपका हृदय आश्वस्त होने लगे, तो समझ लेना हमें ऐसा व्यक्ति मिल गया जीवन में जिनके प्रति हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। समझ लेना। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? कठिन तो नहीं हो रही? तो बस समय हो रहा है, आप भी थक गए होंगे। थक गए ना? हाँ। क्या 2 घंटे से बैठे हो? 2 घंटे हो गए ना? 2 घंटे तो हो ही गए होंगे, 2.5 घंटे हो गए बल्कि। बड़ी सामयिक हो गई आप लोगों की। इतनी बड़ी सामयिक तो कभी बैठी की नहीं होगी, इतनी लंबी सिटिंग तो नहीं की। बस छोड़ रहे हैं।
घबराना नहीं, तो सार लेकर के जाना। कंक्लूजन क्या निकला आप बता दो, ये छोटा है बंद कर रहे हैं। हाँ, कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला? जीवन में आदर्श को खोजें, हम खोजना है, तभी हमारा आत्म विकास होगा, तभी हमारा आत्म उत्थान होगा, तभी हमारे गुण जो हैं प्रकट हो पाएंगे। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।